हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। मस्त रहो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। किसान आंदोलन के नाम पर देश में आग लगाकर राहुल बाबा इटली की ओर रवाना हो गए हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेसी युवराज राहुल बाबा ने देश में आग लगाई हो और खुद भाग गए हो। इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है भागने का। राहुल तब देश छोड़कर भागा है जब देश किसी संकट में रहा है और एक बार फिर ये देश में अराजकता की लौ जलाकर खुद 9-11 हो गया है। सिर्फ देश ही नहीं, इस मंदबुद्धि ने तो अपनी पार्टी तक को नहीं बख्शा और इस बात की गवाही तो खुद चमचे दे देंगे कि जब भी पार्टी को उसकी ज्यादा जरूरत होती है वो विदेश यात्राओं पर निकल जाता है। कभी वो नानी से मिलने इटली चला जाता है तो कभी थकान मिटाने के लिए बैंकॉक की यात्रा पर निकल जाता है। देश में हर अहम मौके पर पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर भागना अब राहुल गांधी की फितरत बन गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर राहुल बाबा का पुराना इतिहास टटोला जाए तो पता चलता है कि कांग्रेस के युवराज तो पुराने भगोड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के ताज होटल में हुए उस आतंकी हमले की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद शहीद जवानों के परिजनों के आंसू भी नहीं सूखे थे और राहुल गांधी एक फार्म हाउस में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इस साल की शुरुआत में जब देश में CAA को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे उस समय भी पप्पू विदेशी टूर पर निकल गया। इसने और इसकी माता श्री एंटोनिया माइनो ने मिलकर CAA के खिलाफ अल्पसंख्यकों को भड़काया, उनसे सड़क पर उतरने की अपील की। जब देश में इसकी आग भड़की तो पप्पू फिर से विदेश टूर पर निकल गया। ये तो सब जानते थे कि इस साल संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन मॉनसून सत्र शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल टेस्ट के लिए अमेरिका रवाना हो गयी और ये मौका देखते ही राहुल बाबा भी उनके साथ निकल गया। पिछले साल नवंबर में भी पप्पू अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया गया था, लेकिन उस दौरान भी उसने 5 दिन और विदेश में रहने का फैसला किया और उस समय भी संसद सत्र चल रहा था और वो संसद में मौजूद नहीं रहा। 5 से 15 नवंबर तक कांग्रेस को मंदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ना है। 35 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक विदेश के दौरे पर होंगे। इसी साल मई-जून के महीने में भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बन गई। इस बीच राहुल गांधी लगातार भारतीय सेना की वीरता पर सवाल उठाता रहा और पीएम मोदी को घेरता रहा, लेकिन जब मोदी जी के सामने उनसे सवाल करने का मौका आया तो पप्पू पतली गली निकल लिया क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो पीएम मोदी के सामने खड़े होकर उनसे ऐसे बेबुनियाद सवाल कर सके और उनसे आंख से आंख मिला सके। और अब एक बार फिर नए कृषि बिल पर किसानों को भड़काकर उन्हें प्रदर्शन के लिए सड़कों पर बैठाकर पूरी दिल्ली को चारों तरफ से सील करवाकर राहुल बाबा अपनी नानी के घर इटली निकल गया है। ऐसे में राहुल गांधी पर देश को तो क्या, उसकी खुद की पार्टी के नेता उस पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि पप्पू न देश के प्रति संवेदनशील है और न ही अपनी पार्टी के लिए। कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी की बातों में अगर इतना ही दम होता तो वो आज किसानों के साथ खड़ा होता, न कि सबको बीच मझधार में छोड़कर छुट्टियां मनाने इटली निकल जाता। अगर अब भी चमचों की आंख नहीं खुल रही तो बेचारे इन चमचों का भगवान ही मालिक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।